अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ इट्स माइन किचन में। आज मटन की नहायत ही शानदार लजीज और मलाईदार कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो कोरमा वो भी परफेक्ट किस्म का रेडी हो सके। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो यानी 1 kg मटन लेंगे और इसमें 3 से 4 दालचीनी के पीसीस डाल देंगे और 2 से 3 जो है बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे। 2 से 3 तेज़ पत्ता डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और 1/3 कप इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही डालने से जो कोरमा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, इसको ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने 3 कप डालने हैं और हमें इसकी जो सूप है, इसकी जो यखनी है वो हमें बाद चाहिए है, वो भी हमने बनानी है, इसलिए 3 कप डालने हैं। अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करके हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारा मटन है, जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। इधर से हमारा मटन गल रहा है, इधर से हम वाइट कोरमा की जो है पेस्ट है वो रेडी कर लेते हैं। 3 अदर मैंने प्याज लिए थे, मीडियम प्याज थे, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डाला है और उसमें मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बस वाइट होने तक हमने इसे फ्राई करना है। फिर इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा हमने अदरक ऐड कर देना है और साथ में हमने 15 से 20 जो हैं लहसुन की कलियां ऐड कर देनी है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब बादाम है, ये तकरीबन 15 से 16 बादाम मैंने ऐड कर दी हैं। बादाम की जगह आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डाल के इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें जी, हमारी तमाम चीज़ें सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे इसी ब्लेंडर जग में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक वाइट और ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट रेडी कर लेंगे। और ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लेना है ताकि अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा वाइट जो है पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा 1/2 कप घी लेंगे और 1/2 कप ऑयल लेंगे और अब इसमें जो वाइट कोरमा है, वाइट पेस्ट है, वो हम ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, 1/2 कप मैंने घी लिया है। आप अकेला घी भी ले सकते हैं और अकेला ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून वाइट मिर्च, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून जो ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। इसे मसाला जो है भूनेंगे ताकि मसाला जो है उनके से बनाई हो जाए। मसाले की बनाई हो जाए तो उसके बाद हम 1/2 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। जब हम दही ऐड करेंगे या तो फ्लेम ऑफ कर देंगे या फिर फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, इससे दही हमारा फटेगा नहीं। ये देखें जी, अब जो दही जो है वो भी अच्छी तरह उसकी बनाई हो चुकी है और उसने घी छोड़ दिया। अब ये जो मटन है वो बॉयल हो चुका है, गल गया है। अब हम इसे निकाल के इधर जो हमने ग्रेवी रेडी की है इसमें ऐड कर देंगे और जो इसकी यखनी बच गई है वो हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इस स्टेज पर इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा हमारा कोरमा रेडी होगा। इसे हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है क्योंकि इसमें जो बादाम डालने हैं या फिर काजू डालेंगे उससे नीचे लगने का खदशा है। इसको जब हमने इसकी बुनाई करनी है तो इसको हमने मुसलसल हिलाना है। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर देंगे। हमने नमक जब मटन को बॉयल किया था तब भी हमने डाला था, तो इसलिए हम इस टाइम पे 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब जो यखनी थी, जो सूप था हमारा मटन वाला, वो ऐड कर देंगे
और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो मटन है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और जो वाइट ग्रेवी के जो सारे मसाले हैं वो भी मटन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने मलाई डाली है, घर वाली मलाई, थोड़ी सी घर वाली मलाई है और थोड़ी सी जो है क्रीम, फ्रेश क्रीम है, वो दोनों मिक्स करके मैंने डाली हैं। आप अकेली घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं और जो क्रीम है वो भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने धनिया इसमें ऐड कर दिया है और 3 से 4 मिर्चें मैंने काट के वो भी ऐड कर दी हैं। इसकी 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने घी लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 4 से 5 लौंग हैं और 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, ये तड़का ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो इसका जो फ्लेवर है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का मलाईदार कोरमा रेडी हो चुका है। देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और इसका टेस्ट तो बहुत ही आला था। चलें आएँ अब हम सर्व करते हैं और आप देखें कोरमा कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी अच्छी ग्रेवी है। चलें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपका जो ये कोरमा है वो कैसा बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।